आप आए तो चमन में झूम के आई बहार। श्री रघुवंशी जी के लिए यदि मुझे कुछ कहना पड़े तो मैं यही कहूंगा, शरबत सा मीठा स्वर, शरबत सा मीठा स्वर बजे कहीं जो बंसी, नमन आपको बार बार है श्री रघुवंशी, कवियों में है ऊंचा सबसे आपका नाम, हरियाणा के गौरव तुझको मेरा सलाम, हरियाणा के गौरव तुझको मेरा सलाम, हरियाणा के गौरव तुझको मेरा सलाम। मैं सबसे पहले श्री रघुवंशी जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो मंच की इस कार्रवाई को शुरू करे और अपना काव्य पाठ शुरू करे। धन्यवाद। तो नमन करता हूं। जितने भी प्रणाम मेरे खाते में शेष हों वो सारे के सारे सुगंध भाई को। सुगंध जी, इससे ज्यादा तारीफ मैंने जिंदगी में कहीं नहीं सुनी अपनी, और इतना ज्यादा शब्दों की चाशनी आपके पास है कि मैं समझता हूं दुनिया का कोई आदमी आपसे नाराज नहीं हो सकता। इस शहर के अंदर पहले भी आने का मौका मिला है, 3 दफा आए हैं हम लोग, हालांकि पिछले शायद 4 या 5 साल तो हो गए होंगे आए हुए। इन 5 साल में थोड़ी बहुत कविता नई जरूर लिखी गई, लेकिन वजन भी 30-40 किलो बढ़ गए हैं। कुछ फायदा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कल 6 तारीख को अपने प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो माना जाता है साहित्य में, हंस पुरस्कार, वो मुझको देने का निर्णय लिया गया इस बार। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद तिलक भाई बैठे हैं, तिलक जैन। मैं आपके सामने सगर्व एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत प्यार मिल रहा। मैं जहां नहीं पहुंचा कविताएं पहुंची हैं, मेरे शब्द पहुंचे हैं। मैंने कविताओं से भले ही कुछ भी हासिल किया हो, शोहरत दौलत एक तरफ है, लेकिन छोटे भाई के रूप में मैंने तिलक जैन को पाया है। मैं पूरी किताब समर्पित कर रहा हूं अपनी आने वाले वक्त में तिलक जैन को, उसकी मोहब्बत के नाम। वर्ष 1992 में पहली बार हिसार में हम लोग एक साथ सुने थे, जुड़े थे, और मैं समझता हूँ मेरी आखिरी सांस तक हम दोनों की जिंदगी की सांस जब तक रहेगी हम साथ चलेंगे, ऐसा मेरा मन है। हरीश लोहिया जी भी बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और थोड़ी सी रोशनी, यदि ये व्यवस्था ऐसी हो जाए, क्योंकि सुगंध ये नहीं पता चल रहा पीछे खाली कुर्सियां रखी हैं या लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी सी करा दीजिए, बस रोशनी थोड़ी हो जाए। एक है तो बंद कर दो। जिंदगी पर कविता लिखना मुझे सबसे आसान लगता है। हालांकि ये कहावत है कि जिंदगी पे कविता लिखना सबसे मुश्किल काम है। मोहब्बत जिंदगी का एक हिस्सा है। पूरी आज तक की कविता यात्रा में एक शब्द भी मैं हास्य का नहीं लिख पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये नहीं जानता। लेकिन आप जैसे कि कविता प्रेमी यदि कविता के लिए एकत्रित होते रहे तो भले ही लाफ्टर चैलेंज के इस युग में कविता के मानी चुटकुलों तक पहुंच गए हों, लेकिन गीत के समर्थक यदि आप जैसे रहे छोटे शहर में लेकिन इस तरह के, तो मुझे लगता है ये मां सरस्वती का मंच जब तक धरती रहेगी जब तक सजता रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मन है। और कविता की रक्षा के लिए मैं चाहता हूं आप लोग एक बार तालियों के साथ में सम्मान करिए। कविता की अस्मिता का सवाल आया हुआ है। माँ वीणा वादिनी के पावन चरणों में बहुत श्रेष्ठ वंदना अभी भाई साहब ने की। किधर चले गए? हाँ, उन्होंने कहा है कि दिनेश जी बीच में आप विज्ञापनों की तरह से आते रहना, सीरियल तो हमारे लोग काम करेंगे आज, तो बीच में थोड़ा थोड़ा काव्य पाठ आपके लोग भी करेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां मां जगत जननी के पावन चरणों में रखना चाहता हूं और थोड़ी सी चेतना आपकी चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझसे जुड़े और एक बार वॉल्यूम जहां सेट करते बार बार चेंज मत करना, बस ठीक है? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां मां वीणा वादिनी के पावन चरणों में रखता हूं, आपका स्नेह चाहता हूं सुने कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है, भला इंसान की हस्ती ही क्या है वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। मनुष्य को लगने लगता है तूने ये गीत रच दिए, तेरे नाम ये शायरी आ गई, तेरे नाम ये कलाम आ गया, लेकिन लिखवाने वाला कोई और है। मंच पर महाराज श्री बैठे हैं,
बड़ी बात कविता के माध्यम से ही कह सकता हूँ, वैसे नहीं कहूंगा। एक छोटा सा गीत रखता हूँ। मेरे मन में कविता कहाँ से जन्मी, आपके बीच बहुत सारी रचनाएं पहली बार पढ़ूंगा, तो थोड़ा सा एक गीत के सम्मान में हमें कवि सम्मेलनों के मंच पर तालियां मापदंड बन गई हैं, तो थोड़ी सी तालियां दीजिए, उसके बाद बार बार बीच में नहीं कहूंगा। एक श्रेष्ठ गीत सुनाना चाहता हूँ। कविता कहाँ से शुरू हुई, सुनिएगा। पहले मन में पीड़ा जागी, पहले मन में पीड़ा जागी, फिर भाव जगे मन आंगन में। पहले मन में पीड़ा जागी, फिर भाव जगे मन आंगन में। जब आंगन छोटा लगा उसे, कुछ ऐसे संवर गई पीड़ा, कागज पर उतर 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 गई पीड़ा। बंद देखें। जाने पहचाने चेहरों ने जब बिना दोष उजियारों का रिश्ता अंधियारों से जोड़ा। कहीं ना कहीं आप मेरी कविता में साथ यात्रा करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। सुने, थोड़ा पीछे नौजवान दोस्त बैठे, थोड़ी सी बातचीत को विराम दें। सुने कि जाने पहचाने चेहरों ने जब बिना दोष उजियारों का रिश्ता अंधियारों से जोड़ा। जाने पहचाने चेहरों ने जब बिना दोष उजियारों का रिश्ता अंधियारों से जोड़ा। जब कस्में खाने वालों ने, अपना बदलाने वालों ने दिल का दर्पण पल पल तोड़ा। टूटे दिल को समझाने को, मुश्किल में साथ निभाने को, टूटे दिल को समझाने को, मुश्किल में साथ निभाने को, छोड़ के सारे जमाने को हर हद से गुजर गई पीड़ा, कागज पर उतर गई पीड़ा, कागज पर उतर गई पीड़ा।